हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ख़ास कर स्पोकन इंग्लिश के लिए। ओके, बेहद आवश्यक है। आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो, आपका प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, ठीक है ना। तो आज की बातें ऐसी होंगी जो स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, राइट। और स्पोकन भी आदमी का फॉर्मूला होना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखो आज बात करेंगे प्रीपोजिशन। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में सबसे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है अबव का, बिलो का, ओवर का और अंडर का, राइट। तो ये आपको मैं डील करूंगा, लेकिन इन चारों में सबसे स्पेशल है, सबसे पहले मैं चाहूँगा डील करना आपको ओवर का प्रयोग, यानी कि द यूज़ ऑफ ओवर, राइट। देखो ओवर के प्रयोग में ओवर का कई सारे सेंस निकलता है, कई सारे मतलब कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में। आपको पहले जानना चाहिए कि इन चारों का प्रयोग, ये चारों है क्या, राइट। देखो पहले जानो कि अगर हमको वर्टिकल हाइट को शो करना है, कोई चीज़ अगर वर्टिकल खड़ा है तो वर्टिकल टॉप पॉइंट को हम शो करते हैं किससे, अबव से, और वर्टिकली लो पॉइंट को हम शो करते हैं किससे, बिलो से, राइट। इसी प्रकार देखो आप, अगर कोई चीज़ हॉरिजेंटल है, ठीक है ना, तो हॉरिजेंटली अपर पार्ट को हम शो करते हैं ओवर से, और हॉरिजेंटली लोअर पार्ट को हम शो करते हैं अंडर से, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप कि अगर मान लो वर्टिकल कोई हाइट है तो वर्टिकल हाइट के टॉप पॉइंट को हम शो करते हैं अबव से, वर्टिकली लो पॉइंट को हम शो करते हैं बिलो से, हॉरिजेंटली ओवर का प्रयोग अपर पार्ट के लिए होता है और अंडर का प्रयोग जो है वो लोअर पार्ट के लिए होता है, ठीक है। तो देखो आज का मुख्य टॉपिक है ओवर का प्रयोग, ठीक है ना। देखो आप सबसे पहले आप ये देखो, हम लोग आज बात करेंगे ओवर का। तो देखो सबसे पहला जो इसका रूल है वो समझो आप कि देखो अगर मान लो कि ऑल के बाद में अगर ओवर का प्रयोग है और इसके बाद किसी प्लेस की चर्चा है, मान लो कि ऑल के बाद अगर ओवर लगा हुआ है और किसी स्थान की बात अगर हो, तो यहाँ देखो ओवर का सेंस निकलता है इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ, इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ, यानी इसका अर्थ हो गया हर हिस्से में, राइट। ये इसका सेंस निकलता है। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि हॉर्सेस आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया कि घोड़े जो हैं भारत के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑल के बाद अगर ओवर दिया हुआ है और अगर ओवर के बाद कोई प्लेस अगर है, कोई स्थान है, तो यहाँ पे ओवर का सेंस क्या निकलता है? हर हिस्से में या हर जगह। इसका हर जगह भी सेंस इसका निकल सकता है। जैसे मान लो एक वाक्य अगर आपको मैं कहूँ, अगर मैं कहूँगा देखो कि आई हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर पटना, राइट। अगर मैं ये कहता हूँ तो इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि मेरे दोस्त पटना में हर जगह हैं, हर प्लेस पे हैं। तो यहाँ पे ओवर का अगर ऑल के बाद ओवर है और ओवर के बाद अगर किसी प्लेस का स्थान है तो ओवर का क्या अर्थ निकलता है? हर हिस्से में, हर जगह। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि बिल्लियाँ विश्व के हर कोने में पाई जाती हैं, इंग्लिश क्या होगा? कैट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। या आप कहते हो कि यह प्रथा हर जगह प्रचलित है, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे दिस ट्रेडिशन इज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द एरिया, ऑल ओवर द रीजन, ठीक है। तो देखो ऑल के बाद अगर ओवर आ जाए और अगर ओवर के बाद कोई प्लेस आ जाए तो वहाँ पे ओवर क्या अर्थ शो करता है? वहाँ पे ओवर शो करता है हर हिस्से में, हर क्षेत्र के सेंस को। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अलावा देखो आप नेक्स्ट जो आपका जो रूल है ओवर का, वो चाहेंगे आपको बताना हम। देखो आप अगर ओवर के बाद अगर कोई नंबर आ जाए, नंबर का अर्थ क्या होता है? आपको पता है नंबर का अर्थ संख्या होता है, राइट। ओवर के बाद अगर नंबर आ जाए
तो इस ओवर का जानते हो अर्थ क्या होता है? इस ओवर का अर्थ होता है अप्रॉक्सीमेटली। इसका अर्थ होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब करीब करीब, करीब करीब। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहते हो कि देयर आर ओवर 60,000 people at the stadium। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ओवर के बाद में संख्या का यूज, ये क्या है? आपका नंबर है। तो अगर ओवर के बाद में अगर नंबर आएगा तो यहाँ पे ओवर का अर्थ क्या निकलता है? यहाँ पे ओवर का अर्थ निकलता है करीब करीब, राइट। या जैसे मान लो कि आप कहते हो, ठीक है ना, कि देयर आर ओवर 120 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। यहाँ पे ओवर का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पे ओवर के बाद में नंबर है, तो यहाँ पे ओवर शो कर रहा है कि मेरे वर्ग में करीब करीब 120 छात्र हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बताया अभी यहाँ पे दो बात कि अगर ओवर के पहले ऑल आ जाए, ओवर के बाद अगर कोई प्लेस हो, तो यहाँ पे ओवर का अर्थ क्या होता है? इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ, यानी कि हर हिस्से में, हर भाग में। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड देखो क्या है कि अगर ऑल के बाद में अगर नंबर आ जाए, संख्या आ जाए, तो वहाँ पे ओवर का अर्थ क्या निकलता है? वहाँ पे ओवर का अर्थ निकलता है करीब करीब, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको आप लिखो जल्दी, ओके। देखें आप ध्यान से, इसी प्रकार ओवर का जो थर्ड रूल है, ये आपको बताना मैं चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें आप, अगर मान लो आप कि अगर अपवर्ड मूवमेंट हो, यानी कि अगर ऊपरी गति हो, ऊपरी अगर गति की बात हो, तो यहाँ पे कुछ बातों को समझना बेहद आवश्यक है। देखो आप, अगर कोई वर्टिकल सरफेस, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दो सरफेस है, और अगर दोनों का लेवल अगर हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल है, ये क्या है? पैरेलल है, यानी कि समानांतर अगर दो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, अगर कोई यहाँ से जंप करे और सीधे यहाँ पर गिरे, यहाँ लैंड करे वो, ठीक है ना, यहाँ वो लैंड करे, तो इस अपर मूवमेंट को हम शो करते हैं किससे? ओवर से, राइट। जैसे मान लो कि आप कहते हो, अगर आपका वाक्य है कि घोड़ा दीवार के उस पार कूद गया, ये मानो आपका अगर सेंटेंस है, तो आप देख रहे हो कि दीवार के, मान लो कि दीवार है, अगर यहाँ पे कोई वाल है, ठीक है ना, तो घोड़ा यहाँ से जंप किया और दीवार के उस पार कूदा, तो दोनों और तो आपका जो सरफेस है वो समानांतर है, दोनों और आपका सरफेस जो है पैरेलल है, जिसका आप इंग्लिश क्या बनाओगे कि द हॉर्स जंप्ड ओवर द वॉल। ठीक है, यानी कि अगर समानांतर, अगर आपका मतलब अगर कोई सरफेस है, कोई सतह है, और अगर अपर मूवमेंट उसको हम शो करते हैं हमेशा ओवर से। ठीक है, लेकिन देखो आप यहाँ पे एक बात आपको यहाँ ध्यान देनी है क्या, कि मान लो कि अगर एक सरफेस यहाँ पे है और एक सरफेस अगर नीचे है, अगर एक सरफेस ऊपर है, एक सरफेस अगर नीचे है, अगर कोई यहाँ से जंप करे और सीधे नीचे आ जाए, यहाँ पे गिर जाए, और यहाँ पे अगर वो सिंक कर जाए, सिंक का मतलब क्या होता है? डूब जाना या अंदर आ जाना। ठीक है ना, आप ध्यान दोगे, ये आपका अपर लेवल है, उससे लोअर लेवल में गया, यानी कि अपर लेवल से अगर वो लोअर लेवल में गया और सिंक कर गया, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू का। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कहते हो कि घोड़ा नदी में कूद गया, ये मानो आपका सेंटेंस है। तो आप देख रहे हो कि एक तो अपर लेवल है, बांध क्या होता है? अपर लेवल है, और वो नदी में गिरा, नदी में कूद गया, तो नदी क्या होता है? लोअर लेवल। अगर इसको हमको शो करना है और सीधे अगर अंदर चले जाने की बात हो, सिंक करने की बात हो, देन वी यूज़ हियर इनटू। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनटू का। इसको आप कैसे बनाओगे? इसको बनाओगे आप कि द हॉर्स जंप्ड इनटू द रिवर, यानी घोड़ा नदी में कूद गया। तो इस पे आपको ध्यान देना है। और देखो तीसरी बात आपका यहाँ पे है, तीसरी बात देखो आप यहाँ पे है कि अगर आपका एक लेवल यहाँ पे हो,
ये आपका एक लेवल हो, और अगर अपर पार्ट में एक लेवल हो, अगर कोई यहाँ से जंप करे और सीधे ऊपर गिरे, अगर अपर पार्ट मूवमेंट में अपर फ्लोर की बात हो तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन टू का, राइट। ये वहाँ मतलब नीचे के लेवल से ये क्या है, लोअर लेवल है, और ये क्या है, ये आपका अपर लेवल है। सो लोअर लेवल से अगर अपर लेवल में अगर मूवमेंट होता है तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन टू का। जैसे मान लो कि आप कहते हो, अगर मैं वाक्य बनाऊँ कि मैंने बस की छत पर अपना बैग फेंक दिया। मान लो मैं सड़क पे हूँ और बस मेरे सामने लगा हुआ है और बस की छत पे मैंने अपना बैग फेंक दिया। अगर मान लो कि ऐसा अगर सेंटेंस है, यानी कि लोअर लेवल से अपर लेवल पे अगर आप कुछ मूव कराते हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे हम आई थ्रू, फेंकना का थ्रो होता है, आई थ्रू माई बैग ऑन टू। यहाँ पे क्या देंगे हम, आई थ्रू माई बैग ऑन टू द रूफ ऑफ द बस, राइट। तो ये आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ आपको मैंने बताई है 3 बात। पहला क्या है, देखो कि अगर आपका सरफेस पैरेलल है और अपवर्ड मूवमेंट है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, ओवर का। अगर आपका एक अपर लेवल से नीचे के लेवल में अगर कोई जंप करे और सिंक कर जाए तो वहाँ लगाते हैं इनटू। और अगर लोअर लेवल से अगर अपर लेवल पे आप कोई चीज़ को थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑन टू का। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्पोकन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है। ओके, इसको आप लिखो तुरंत। देखें आपको ध्यान से, देखो नेक्स्ट जो आपका रूल है ओवर का, वो रूल हम चाहेंगे बताना। देखो आप, अगर ओवर के बाद अगर आपका मिल नेम्स है, मिल नेम्स में क्या क्या आ गया बताओ। जैसे कि आप कहते हो ब्रेकफास्ट, आप कहते हो लंच, आप कहते हो डिनर, आप कहते हो सपर, राइट। ध्यान दें आप, अगर ओवर के बाद मिल नेम्स का यूज है तो ओवर का यहाँ पे सेंस क्या शो होता है, यहाँ पे ओवर का सेंस होता है ड्यूरिंग। क्या हो गया ड्यूरिंग, आप कह सकते हो के दौरान, राइट। ओवर के बाद अगर मिल नेम्स आ जाए, अगर भोजन का नाम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ओवर क्या शो करता है, यहाँ पे ओवर शो करता है ड्यूरिंग का सेंस, के दौरान का सेंस। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि जैसे मान लो आप हिंदी में कहना चाहते हो कि रात्रि भोजन के दौरान उसने मुझे यह तोहफा दिया। ये मानो आपका सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, रात्रि भोजन के दौरान, यानी कि रात के खाने के दौरान उसने मुझे यह तोहफा, यह गिफ्ट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे के दौरान का सेंस जो है ये शो करेंगे किससे, हम ये शो करेंगे ओवर से। ओवर के बाद अगर भोजन का नाम आ जाए तो वहाँ पे ओवर का अर्थ क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओवर का अर्थ हो जाएगा के दौरान, ड्यूरिंग। जैसे मान लो कि आप कहते हो, इसका इंग्लिश क्या बना, उसका इंग्लिश बनाओगे आप, ही गेव मी दिस गिफ्ट ओवर डिनर। डिनर का अर्थ क्या होता है, रात्रि भोजन, है ना। तो यहाँ पे ओवर के बाद अगर भोजन का नाम आ जाए, अगर मील का नाम आ जाए, तो ओवर का यहाँ पे सेंस क्या होता है, देखो ओवर का यहाँ सेंस होता है के दौरान। यहाँ ओवर का सेंस क्या है, यहाँ ओवर का सेंस है के दौरान, राइट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण रूल है जो आपको जाननी चाहिए। या आप कहते हो कि जैसे मान लो यहाँ पे आप अगर ये कहना चाहते हो, चलो ठीक है, देखो इसके बाद देखो आप नेक्स्ट जो आपका रूल है वो देखो आपका रूल है, देखो आप एक्रॉस का सेंस, एक्रॉस का अर्थ क्या होता है, के उस पार। वीडियो यार, सॉरी बारिश आ गया भाई।
ध्यान दें, आप देखें तो अगर अक्रॉस का सेंस है तो यहाँ पे अगर हम ओवर का यूज़ करते हैं, यानी कि ओवर जो है आपको अक्रॉस का सेंस वो करता है। अगर ओवर प्लस मानो आप कि कोई अगर स्पेसिफिक प्लेस हो, कोई अगर स्पेसिफिक जगह, कोई ख़ास जगह हो, तो जैसे मान लो कि आप कहते हो कि वह इस पहाड़ी के उस पार रहती है। ये मान लो आपका सेंटेंस है, वह इस पहाड़ी के उस पार। तो इस पहाड़ी यानी कोई ख़ास जगह आप दिखा रहे हो, ठीक है ना। कोई ख़ास जगह अगर हो तो वहाँ पे ये ओवर जो है, ये के उस पार का सेंस वो करता है, ओवर। इसका आप बनाओगे इंग्लिश कैसे बनाओगे आप कि सी लिव्स ओवर दिस हिल, राइट। तो यहाँ पे देखो दो बात देखा आपने। एक बात देखो क्या है कि अगर ओवर के बाद अगर आपका मील नेम्स आ जाए, मील नेम्स क्या हो गया, आप कहते हो ब्रेकफास्ट, आप कहते हो लंच, आप कहते हो डिनर, या आप कहते हो सपर, ठीक है। तो अगर मील नेम्स के पहले ओवर अगर चला आए ओवर, तो ओवर वहाँ पे शो करता है सेंस ड्यूरिंग का, के दौरान का। और अगर कोई स्पेसिफिक प्लेस है तो वहाँ पे ओवर सेंस करता है के उस पार का सेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप लिखो जल्दी, ओके। देखिए आप ध्यान से, आपका जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि अगर देखो, अगर टाइम एक्सप्रेशन मतलब समय दिखाने वाले अगर स्टेटमेंट का अगर हम यूज़ करें, देखो टाइम एक्सप्रेशन में ओवर का अर्थ क्या होता है। इसमें ओवर का अर्थ होता है टाइम एक्सप्रेशन में टू फिनिश या टू एंड, ठीक है। तो यहाँ पे टू फिनिश या टू एंड का अर्थ क्या हो गया समाप्त करना, राइट। जैसे मान लो आप कहते हैं, ध्यान दें, आप कहते हो कि मुझे खाना बनाने में आधा घंटा लगता है, ये मान लो है। यानी को सेंस क्या है कि मुझे खाना बनाना ख़त्म करने में, यानी कि खाना बनाने की जो क्रिया है उसको समाप्त करने में, उसको फिनिश करने में मुझे लगता है आधा घंटा, ठीक है ना। इसको आप इंग्लिश कैसे बनाओगे इट टेक्स मी हाफ एन आवर ओवर कुकिंग। यहाँ पे ओवर का सेंस क्या है, यहाँ पे ओवर का सेंस हो गया टू फिनिश कुकिंग, यानी कि खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म करने में मुझे आधा घंटा लगता है। तो देखो आपको पता है कि अगर हमको टाइम दिखाना है किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे यूज़ करते हो ओवर का। जैसे मान लो आप कहते हो कि जैसे मान लो आप कहते हो, एग्जाम्पल एक देखो, आप फिर से देखो, आप जैसे कि आप कहते हो कि इस ट्रक को सॉरी देखो आप कहना चाहते हो, मान लो कि इस ट्रक को खाली होने में 2 घंटा लगता है, ठीक है। यानी कि कोई ट्रक अगर भरा हुआ है और उसको पूरा खाली होने में 2 घंटा लगता है, मान लो अगर ऐसा कुछ है, तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे कि इट टेक्स दिस ट्रक 2 hours ओवर अनलोडिंग, राइट, ओवर अनलोडिंग। देखो ट्रक को भरने का इंग्लिश क्या होता है, लोड, और ट्रक को खाली कर दो उसका इंग्लिश क्या होता है, उसका होता है इंग्लिश अनलोड, ठीक है। तो यानी कि इट टेक्स दिस ट्रक 2 hours टू फिनिश। यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, यहाँ सेंस निकल रहा है टू फिनिश अनलोडिंग, यानी कि मतलब खाली करने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त करने में इस ट्रक को 2 घंटा लगता है, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशन में ये शो करता है टू फिनिश का सेंस या टू एंड का सेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें आप नेक्स्ट जो आपका इसका जो रूल है वो देखें, वो आपका है, आपको पता है देखो
कि हॉरिजेंटल अगर सरफेस है, अगर आपका हॉरिजेंटल सरफेस है, उस पर किसी वस्तु का होना, उस पर किसी वस्तु का होना, किसी वस्तु का होना, यानी मान लो कि कोई अगर हॉरिजेंटल सरफेस वाली वस्तु है, जैसे मान लो कि एक पुल है, ठीक है ना, और यहाँ मान लो कि नदी बह रहा है, ठीक है। आप कहना चाहते हो कि नदी के ऊपर एक पुल है, एक पुल है, मान लो ये आपका स्टेटमेंट है। तो आप कैसे बनाओगे? आप बोलोगे कि देयर इज़ अ ब्रिज, देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, राइट। क्या सेंस निकल गया? तो अब देखो, चूँकि ये मान लो कि ब्रिज है, पुल तो फ्लैट होता है, लंबा होता है, हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो अगर किसी हॉरिजेंटल लंबे सरफेस को अगर शो करना है और वो किसी के ऊपर हो, तो वहाँ पे हमेशा हम यूज़ करते हैं ओवर का। मेरे ख्याल से यह भी आपको समझ में आया होगा। ओके, चलें। हेलो फ्रेंड्स, देखो आप अभी काफ़ी बारिश का मौसम है, बारिश की आवाज़ें काफ़ी आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि ओवर का सेकंड पार्ट आप अवश्य देखना, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए, कंपटीशन के लिए, हर क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को एंजॉय करो आप। काफ़ी एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा है बारिश का, ठीक है, इसलिए अभी आपको शायद दिक्कत होगी सुनने में, और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी शानदार होगा। थैंक्स।